ये शहर हैं या हादसों के शीशे? हर गली में जिंदगी इतनी सस्ती कैसे? हमने तामीर को तरक्की का नाम दिया, हर इमारत के नीचे कोई ख्वाब दफन कैसे? ये आग सिर्फ दुकानों तक महदूद नहीं, ये सवाल है इंसान यहाँ महफूज कैसे? कहते हैं हम दौरे तरक्की में जी रहे हैं, फिर लाशें हमारे रास्तों का हिस्सा कैसे? अगर निजाम जिंदा होता तो ये मंजर ना होता, हर मौत के बाद सिर्फ खामोशी कैसे? ये शहर रेवेन्यू देता है, जान नहीं मांगता, फिर इसके मुकद्दर में सिर्फ लापरवाही कैसे? अगर यही है तरक्की का मयार ए साहब, तो इंसान की कीमत इतनी कम कैसे? ये हम नहीं कह रहे, ये हालात खुद बोल रहे हैं। हम आम तौर पर ऐसी वीडियोस नहीं बनाते, हम इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करते, लेकिन जब सवाल लाशों से उठने लगे तो खामोशी खामोशी नहीं रहती, वो जुर्म बन जाती है। लोगों ने बात की, वीडियोस बनी, डिबेट्स हुई, लेकिन असल टाइमलाइन, असल हकीकत किसी ने नहीं बताई। अब चलिए लेट्स टेक अ रिकैप ऑफ द गुल प्लाजा ट्रेजेडी। 17 जनवरी 2026, डे 0, रात के 10:15 बजे के करीब आग लगी। आग बिल्डिंग में जल्दी फैल गई। पहली इमरजेंसी कॉल इसी वक्त की गई। 18 जनवरी 2026, डे 1, रेस्क्यू टीम्स और फायर टेंडर्स रात भर आग से लड़ते रहे। डेंस स्मोक, ब्लॉक्ड एग्जिट्स, वेंटिलेशन ना होने की वजह से काम मुश्किल होता गया। सीएम सैयद मुराद अली शाह साहब का कहना था, जाँ बहक होने वालों के लिए 1 करोड़, दुकानदारों के लिए 5 लाख। 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाहिकीन के लिए पर पर्सन, हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब का कहना था, ये शहरी निज़ाम का फेलियर है। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के खिलाफ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है। ताजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप और आपका टीवी चैनल सवाल पूछता है कि अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 19 जनवरी 2026, डे 2, तकरीबन 36 घंटे के बाद आग को लार्जली कंट्रोल करना शुरू किया गया। सर्च और रिकवरी कंटिन्यू रही। पब्लिक कंफ्यूजन बढ़ती गई कि शॉर्ट सर्किट था या कुछ और। 20 से 21 जनवरी 2026, डे 3, डे 4, बॉडीज रिकवर हुई। मेजनाइन शॉप से 30 से ज़ायद बॉडीज निकाल कर डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई। पीपल्स पार्टी के लीडर्स का कहना था कि इंक्वायरी बिठाई जा रही है और एमक्यूएम के लीडर्स का कहना था जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। जो इस आग में संगीन मुजरिमाना प्रोफेशनल गफलत का मुर्तकिब हुआ है, वही इसकी तहकीक कर रहा है, वही इस पे फैसला देगा। उसी ने एफआईआर कटाई है। मतलब सिंध हुकूमत ने क्यों एफआईआर कटाई है? सिंध हुकूमत तो मुरीद इल्जाम है। किसको कटानी चाहिए एफआईआर? इसमें तो या तो लवाहिकीन को कटवानी चाहिए थी, या लवाहिकीन को कटवानी चाहिए थी, या उस यूनियन में किसी को कटवा लेनी चाहिए थी। जो अच्छा। गुल प्लाजा के ओनर्स थे, जो यूनियन थी, उनमें से किसी को ये मैं इनसे पूछता हूं, आप मुझे ये बताइएगा। मुरीद इल्जाम है इस वक्त सिंध हुकूमत, ये मैं इनसे पूछता बल्दिया कराची, उनके ऊपर इल्जाम है कि संगीन मुजरिमाना प्रोफेशनल गफलत के मुर्तकिब हुए हैं वो। 22 जनवरी से 24 जनवरी 2026, डे 5,
से डे 7 डेथ टोल बढ़ता गया। इंक्वायरी और सेफ्टी कंप्लायंस शुरू कर दी गई। अथॉरिटीज की क्लेरिफिकेशन के मुताबिक एग्जैजरेशन, स्केपगोटिंग। 25 से 26 जनवरी 2026 डे 8 डे 9 ऑफिशियल काउंट 73 डेथ्स। FIR रजिस्टर फॉर नेग्लिजेंस। इंक्वायरी कमेटी हर एंगल को एग्जामिन करती रही। 27 जनवरी 2026 डे 10 सर्च ऑपरेशंस ऑफिशियली खत्म कर दिए गए। बिल्डिंग सील कर दी गई। फॉरेंसिक और इंजीनियरिंग इंस्पेक्शंस शुरू कर दी गई। सिंध कैबिनेट ने कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन प्लान्स को अनाउंस कर दिया। इस हौलनाक सानहे के बाद कई दिनों तक एक ही वजह गर्दिश में रही कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये सानहा पेश आया। हर रिपोर्ट में एक्सीडेंटल लिख दिया गया, हर फाइल के नीचे दफन कर दिया गया। और अब लेटेस्ट इंक्वायरी के मुताबिक एक नामालूम बच्चे को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। एक छोटी सी चिंगारी, एक बच्चे का हाथ। मगर जो आग फैली, जो हौलनाक तारीख रकम हुई, उन सवालात को अब भी कोई हतमी जवाब नहीं मिल पाया। लगता तो ये है कि जैसे ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा हो, ताकि असल सवाल, असल रीज़न और असल अकाउंटेबिलिटी कभी सामने ही ना आए। लोग फायर ब्रिगेड को इल्ज़ाम देते रहे कि मदद देर से पहुंची, कि लोग जिंदगी और मौत के बीच फंस के रह गए। यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? खिड़की ये है, खिड़की खोलो। हकीकत ये है कि फायर ब्रिगेड ने कोई डिले नहीं किया। मसला था पुअरली मेंटेन्ड हाइड्रेंट्स और बिल्डिंग का वाटर सप्लाई लो होना। गोल्डन टाइम में जब आग रोकी जा सकती थी, वहाँ सिस्टम में धोखा दे दिया। फायर फाइटर्स को वापस जाना पड़ा टैंक्स को रिफिल करने के लिए, फिर लौट कर हौलनाक आग से लड़ना पड़ा। जो डिले हुआ और जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, वो असल में इंफ्रास्ट्रक्चर की नाअहली का नतीजा था, फायर ब्रिगेड का नहीं। 17 जनवरी 2026 रात 10:15 बजे गुल प्लाजा के अंदर एक छोटी सी जगह पर आग लग जाती है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स और डेकोरेशन सप्लाईज की एक शॉप से। बच्चे गुल प्लाजा के एतराफ में मैच खेल रहे थे। एक खूबसूरत सा मंजर था और एक स्पार्क जो पूरी इमारत के जमीन बोझ हो जाने का सबब बन गया। लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट था, कुछ कहते हैं ये आग जानबूझकर लगाई गई, और कुछ सिर्फ सोचते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी ताकि बिल्डिंग को इलीगल साबित किया जा सके। लाइट चली गई, हर तरफ धुआं ही धुआं फैलता चला गया, इतना कि लोग अपने हाथ तक नहीं देख सकते थे। रूटीन का वक्त ही था। हर दिन की तरह रात ठीक 10 बजे दरवाजे बंद कर दिए गए। एक ऐसी इमारत जिसके गेट कितने हैं ये बात भी कंफर्म नहीं है। तस्दीकशुदा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16 गेट्स थे, जबकि दूसरी तरफ आवाज़ उठ रही है कि 26 गेट थे। इन सारी काउंटिंग्स में एक बात तो तय है कि आग लगने के वक्त सिर्फ 2 गेट्स खुले हुए थे। आग लगने पर सदर गुल प्लाजा यूनियन तनवीर पास्ता की जानिब से के इलेक्ट्रिक को कॉल करके गुल प्लाजा में ब्लैकआउट करवा दिया गया, जिसके बायस लिफ्ट्स भी बंद हो गई। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ये एक डेलिब्रेट एक्शन था, लेकिन इसका जवाब मिलता है कि ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल था। सोच तो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर पा रही कि उस मौके पर दरवाजे खोलने से ज़्यादा ज़रूरी ब्लैकआउट करने को समझा गया। आग लगने का वक्त 10:15 बताया जा रहा है। इमरजेंसी अमले को पहली कॉल 11 मिनट बाद मिली, यानी 10:26 पर। 2 फायर व्हीकल्स डिस्पैच हुए, मगर वो भड़कती हुई आग और खौफनाक धुआं पहले ही बेकाबू हो चुका था। डिप्टी कमिश्नर साइट पर 10:30 बजे पहुंचे। फायर टेंडर 10:37 पर पहुंचा। रेस्क्यू 1112 10:53 पर। बेशुमार सवालात, उनके उससे ज़्यादा जवाबात। 16 एग्जिट्स में से 13 एग्जिट्स लॉक थे। बेसमेंट और रूफ टॉप ट्रैप्स बन गए।
लोग सिर्फ स्मोक और हीट में ही फंस के रह गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स आग की तरह फैल गए। कुछ लोग कहते ये मिडिल क्लास की जगह थी, एलीट के लिए नहीं, इसलिए डेलिबरेटली निगलेक्ट किया गया। काउंटर्स नैरेटिव यानी ऑफिशियल्स कहते हैं ओल्ड वायरिंग और पुअर फायर सेफ्टी थी, कोई इंटेंशनल नहीं। और लोग कहते हैं रेस्क्यू वक्त पर पहुंची ही नहीं और सिस्टम की नाअहली थी। काउंटर कहते हैं रेस्क्यू आया मगर नैरो रोड्स और इल्लीगल पार्किंग की वजह से ताखीर हुई। मतलब कराची एक डेवलप्ड शहर नहीं, सिटी ऑफ लाइट्स नहीं, बल्कि मसलों का अंबार है। एक मसले से निपटने के लिए 100 और मसलों से गुजरना पड़ता है। रात से सुबह तक फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद में लगे रहे। तकरीबन 36 घंटे तक सूरत हाल संभल ही ना सकी। 20 से ज़्यादा फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीम्स 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए। एक मेज़नाइन शॉप से 30 बॉडीज़ निकली। सफोकेशन और हीट ने लोगों को और फंसा दिया। डीएनए टेस्टिंग चल रही थी क्योंकि बॉडीज़ इस कदर जल चुकी थी कि उनकी शनाख्त भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। और बेसमेंट में अभी भी लोगों की तलाश जारी थी। 23 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हो गए, 73 डेथ्स कंफर्म। सोशल मीडिया फिर डिबेट में। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं इंश्योरेंस फ्रॉड, पॉलिटिकल कवर अप। ऑफिशियल्स कहते हैं फायर सेफ्टी रिपोर्ट्स पहले भी दिए गए थे, इग्नोर्ड वार्निंग्स। और सवाल सबसे बड़ा है, दरवाजे बंद, लाइट्स ऑफ, लोग फंसे हुए हैं, इंतजामिया कहाँ थी? ना फायर अलार्म्स, ना इमरजेंसी एग्जिट्स, ना इवैक्यूएशन प्लान्स, सिर्फ स्मोक, कंफ्यूजन और क्योस। रात के 10:15 से सुबह तक हर मिनट के साथ खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। हर चीख हवा में कहीं गुम होती जा रही थी। गुल प्लाजा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये रोजगार था, उम्मीद थी और कई घरों का सहारा था। और अब हर तरफ खामोशी। मैं खानिया सिद्दीकी और ये था सानिया गुल प्लाजा, बुनियाद की ज़ुबानी। और फिर उम्मीद तो आज भी यही है कि निज़ाम और हमारी आवाम इस सानिया से सबक ले ताकि हमें कल मज़ीद कीमती जानों की कुर्बानी ना देनी पड़े।